वोट तो हमको आपको नहीं देना है, मतदाता को देना है। तो जो मालिक डिसीजन लिए, हम तो उनके अदालत में फरियाद करने गए थे। वो अपना फैसला सुनाए, अपनी बहू को सुरक्षित रखी। हाँ, बहू तो भारी हमेशा रहती है, रहेगी भी। अब बाहर से लोग आके चाहेगा मुजफ्फरपुर में कब्जा कर लेना, ये नहीं हो सकता है। हाँ, बहुत लोग तो ऐसे थे कि जनता के बीच कट्टा लेके खड़ा हो जा रहे थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। वैशाली लोकसभा सीट को लेकर भी मतगणना हो रही है। ऐसे में 3:30 बजे तक, अभी जो 3:30 बजे हैं उस वक्त तक वीणा देवी आगे चल रही हैं। करीब 45,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं। उसके बाद विक्ट्री साइन दिखा रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से विक्ट्री साइन दिखा रही हैं वीणा देवी जी। कई लोग कह रहे थे कि इस बार तो खेला हो जाएगा, खेला नहीं हुआ। कोई खेला नहीं हुआ। मतदाता मालिक होते हैं, वोट तो हमको आपको नहीं देना है, मतदाता को देना है। तो जो मालिक डिसीजन लिए, हम तो उनके अदालत में फरियाद करने गए थे। फैसला तो उनको सुनाना था, आज फैसला सुना दिए मेरे मतदाता मालिक। वो अपना फैसला सुनाए, अपनी बहू को सुरक्षित रखी, अपना परिवार में रखी, बहू का मान सम्मान रखी हमारे मतदाता मालिक। कुछ लोग बेटे का नारा दे रहे थे, बहू भारी पड़ गई। हाँ, बहू तो भारी हमेशा रहती है, रहेगी भी। कई लोग दावे कर रहे थे कि इस बार स्थिति गंभीर है। ओरिजिनल बहू हूँ ना मैं, साहेबगंज मेरा विधानसभा है, मैं खूटा ही पंचायत के मैं रहने वाली हूँ। मैं यहाँ के स्थानीय बहू भी हूँ वैशाली के। एक वोट अपने लिए भी मैं गिराई थी। अब बाहर से लोग आके चाहेगा मुजफ्फरपुर में कब्जा कर लेना, ये नहीं हो सकता है। कोई कब्जा नहीं कर नहीं कर सकता है। मुजफ्फरपुर में सब लोग हैं, हमारे मुजफ्फरपुर के लोग बहुत होशियार हैं, सोच समझ के अभी मतदान किए हैं, सो नहीं देखे हैं। हाँ, बहुत लोग तो ऐसे थे कि जनता के बीच कट्टा लेके खड़ा हो जा रहे थे। आपको भी धमकी दी गई? कट्टा मुझे भी धमकी दे गए थे। हाँ, मेरी गाड़ी रोक ली गई थी। उसमें वीडियो में आप देखे भी हैं जो कैसे कैसे बर्ताव किया। तो मैं डरने वाली थोड़े हूँ। हम लोग जनता का बल है आपके साथ। हाँ, एकदम जनता के बल है। मतदाता मालिक है, उनको आपके माध्यम से जितना भी लोग देख रहे होंगे, सबको चरण छू के प्रणाम। सभी समाज के लोगों के अपनी बहू का मान सम्मान, जो मैं कहती थी कि जब बहू घर से निकल गई है तो उनका प्रतिष्ठा रखना। आपका क्या आरोप लगते थे? आपका वीडियो वायरल किया था, विरोध है विरोध है विरोध है, हार जाएंगे हार जाएंगे हार जाएंगे, लेकिन नहीं सर, ऐसा कुछ हुआ? कोई नहीं हुआ। न जनता हमसे इस बात पर कोई विरोध भाष किया। लोग तो पहले हवा बहा दिया ना, ऐसे करेंगे तो हवा होके चली जाएगी। अच्छा, हवा भारी पड़ गई क्या उधर से? हवा बनाना भारी पड़ गया? हाँ, तो भारी पड़ेगा नहीं। अब जनता देखिए रहा है, मतदाता किसको देगी अगर जीत जाती है तो? अभी तो काउंटिंग 45,000 से आगे हैं। वैशाली लोकसभा के तमाम मतदाता मालिक की जीत है। हम तो एक माध्यम है। मतदाता मालिक वही ना, इतनी बड़ी धूप में बिना धूप के परवाह किए हुए एकदम लाइन में कतार में खड़ा होकर इतना बहुमत जो दिए हैं, उनकी जीत है। काफी खुशी हो रही है? एकदम बहुत खुशी। क्या, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मेरी माँ जीती है और वैशाली लोकसभा के तमाम जनता को मेरा तहे दिल से शुक्रिया और प्रणाम। बहू भारी पड़ गई? बहू हमें भारी है, क्योंकि घर संवारने के लिए भी ना हम लोग जब शादी करते हैं बेटा का तो बहू लाते हैं, तो वैशाली लोकसभा को भी संवारने मेरी माँ आ गई हैं। और 2019 में देख चुके थे। आप जीत तो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन केंद्र में सरकार कमजोर हो रही है। केंद्र में काफी नुकसान है, यूपी से भी नुकसान हो रहा है। 300 से भी नीचे सीट एनडीए को आ रही है। भाजपा पूर्ण बहुमत की तरफ है। आप क्या लग रहा है, क्या सरकार बनेगी भाजपा की? एकदम बनेगी, एकदम बनेगी सरकार। नीतीश कुमार को पीएम बनाने का लोभ दे दिए इंडिया वाले, आपको पीएम बनाएंगे, आप आ जाइए। क्या लगता है? ये अभी देखिए ना, अभी 5 बजे 6 बजे तक देखिए ना, रुझान आ रहा है ना, अभी सब निकलेगा, वोट निकल जाएगा। हाँ, उम्मीद है कि एकदम। हाँ, एकदम सरकार बनेगी। सरकार बना लेगी। हाँ, बनाएंगी ही, हम लोग है ना एनडीए। टूट के साथ टूट में तो नहीं है ना? टूट नहीं वाली है? कोई टूट होने वाली नहीं है। कौन बता दिया आप लोग को जो टूट हो जाएगी? आने लगा है कि नीतीश कुमार जी को पीएम का दे दिया गया ऑफर इंडिया तरफ से। देखिए, नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे भी। कोई टूट होने वाला नहीं है। कोई टूट नहीं होगी। काफी खुश है। मेरी माँ हमेशा वैशाली लोकसभा क्षेत्र को अपना घर समझी और उसको सवारी, और वही प्यार देख के इस बार भी सबको अपना एक एक मत जाके प्यार और आशीर्वाद के रूप में मेरी माँ को दिए हैं। उन सब लोग को तहे दिल से शुक्रिया और प्रणाम, हाथ जोड़ के। लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी खुश हैं। और मतगणना केंद्र पर आपने दिखाया किस तरीके से स्थिति है। मतगणना केंद्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं और
वीणा देवी जो हैं वो 45,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं। और ऐसे में देखना होगा कि वीणा देवी की जीत कितने पर हो पाती है, क्योंकि कहा जा रहा था एक तरफ जहां आपको पता है कि मुन्ना शुक्ला आरजेडी की ओर से, ऐसे में कहा जा रहा था कि इस बार जो स्थिति है मुन्ना शुक्ला के लिए लहर टाइप की थी, लेकिन वोटों में वो लहर नहीं दिखाई दी है। और भी आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति है, हम आपको दिखा रहे हैं। कोमल सिंह हैं, वीणा देवी की बात तो आपने सुनी कि वो कह रही हैं साफ साफ कि कोई टूट नहीं होने वाली है, नीतीश कुमार इधर ही रहेंगे। अच्छा कोमल जी, आपने काफ़ी पसीना बहाया था, काफ़ी मेहनत की थी, आपने क्षेत्र में घूम रही थी, सुबह हो या रात हो, आधी आधी रात तक आपने क्षेत्र में भ्रमण किया था, लोगों से मिली थी, इसका फ़ायदा दिख रहा है। 45,000 से आगे मेरी 2 माँ लड़ रही थी, एक तो वीणा देवी जी जो लोकसभा से प्रत्याशी हैं, और दूसरी मेरी भारत माँ। कितना भी पसीना बहा लूँ, कितना भी घूम लूँ, वो सब बहुत छोटी सी बात हो जाती है इनके सामने। मैं अपनी 2 माँ के लिए लोगों के बीच घूम रही थी और बहुत खुश हूँ अंदर से कि लोगों को जो एक मैसेज लेके जा रही थी कि हमारे देश का चुनाव है, देश हित में हमें मतदान करना है। वीणा देवी जी जिन्होंने 5 साल आपकी सेवा की है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के उनका साथ देना है ताकि पुनः 5 साल आपके वो दोबारा सेवा कर सके। जो मुद्दा युवाओं की जो चाहत है, रोजगार, आज के दिन में हर युवा, मैं खुद एक युवा पीढ़ी हूँ और मैं जानती हूँ कि हमें रोजगार एक बहुत बड़ा, हम चाहते हैं कि हम सबको युवाओं को रोजगार मिले, उसके प्रति उन्होंने काम किया था। वैशाली लोकसभा में उद्योग लगा के, उद्योग को स्थापित करके, सबका मान सम्मान रखते लोगों ने जो वीणा देवी जी को अपना विश्वास दिखाया है, उनको जो मतदान दिया है और बढ़त मिल रही है, शाम तक का चुनाव के रिजल्ट का इंतजार है, इसके लिए मैं तहे दिल से लोगों को धन्यवाद करूंगी और बहुत खुश। तो 45,000 से ज़्यादा की हो गई है, काफ़ी अच्छी खासी बढ़त हो गई है। लोग कह रहे थे उधर एक लहर है, हवा है, वैसी कोई हवा वोटों में तब्दील तो नहीं हुई? मतदाता जानते हैं कि उनको क्या करना है। हर किसी के कंधों पे इस देश की बहुत बड़ी जवाबदेही थी। मतदाता जानते थे। लोग तो कहते थे कि विरोध का सामना करना पड़ रहा है, मीडिया तक कह रहे थे। तो मैं तब भी लोगों को कह रही थी कि जब आप विरोध विपक्षी के कार्यकर्ता कर रहे थे, कोई मतदाता विरोध नहीं कर रहा था, और इसका जवाब हम लोग अपना शांति से प्रचार किए। और इसका जवाब हम चाह रहे थे कि जवाब, कई बार कहते हैं ना, हम लोग बच्चे थे, पढ़ाई करते थे तो बोलते थे कि अपने कर्म से, अपने कार्यों से जवाब देना चाहिए, हर चीज़ का जवाब शब्दों से नहीं देना चाहिए। तो हमने अपना मेहनत किया और जवाब के लिए हम जनता के बीच गए थे और जनता ने जवाब भर भर के पेटी में वोट के माध्यम से जवाब जनता दे रही है कि जनता वीणा देवी के विरोध में थी कि वीणा देवी के पक्ष में थी। जनता जवाब दे रही है कि जनबल और धनबल शब्दों का यूज़ किया जा रहा था कि जनबल की जीत होनी चाहिए, तो जनता सुनी। हाँ, सही बात है, जनबल की जीत होनी चाहिए, तो जनता ने वीणा देवी को जिताने का कोशिश किया कि भाई जनबल तो वीणा देवी ही है। तो जनता जवाब दे रही है ना, उसमें मैं और आप कौन होते हैं जवाब देने वाले? जनता का मतदान जवाब दे रहा है। जनता का मतदान जवाब दे रहा है। जनबल भारी है, इन्होंने साफ साफ कहा जनबल भारी है। और आपने सुना कि वीणा देवी ने क्या कुछ कहा है, बहू हूँ, बहू जीती है, बेटा हारा है, बहू जीती है, असली बहू हूँ इसलिए जीती हूँ। तो भाई रियल लाइव सिटीज के साथ